This video is sponsored by V-Guard. उदयवीर जी, आपकी पार्टी का आपका स्टैंड इस पनौती वाली बहस पर क्या है? कौन किसके लिए पनौती है? उदयवीर सिंह। मानक जी, सबसे पहले तो ये बात हम लोगों को समझनी चाहिए कि जब किसी देश की सफलता का, किसी वैज्ञानिक की सफलता का, किसी खिलाड़ी की सफलता का आप श्रेय लेना चाहते हैं, तो अगर असफलता हो जाती है तो जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। पहली बार देश में ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री एक सन्यासी को कोई हालचाल पूछते हैं और वो ऑडियो, टेलीफोन का ऑडियो लीक हो जाता है। कौन टेप करता है प्रधानमंत्री के फ़ोन? और कोई प्रधानमंत्री खुद अपने फ़ोन टेप करा के रिलीज वायरल कराए। आप कोई चंद्रयान का लॉन्च होना था, आप प्रधानमंत्री खुद ही मौजूद हैं वहाँ। इसकी व्याख्या तरह तरह से हो सकती है। कोई बताता है उत्साह बढ़ाने गए, कोई बताता है उनकी मौजूदगी से एक मानसिक दबाव बन सकता है। ये पनौती का जो प्रश्न आया है, आप मैच अपने नाम के स्टेडियम में, पहले तो अपने कार्यकाल में अपने नाम से स्टेडियम बना वहाँ गुजरात में, उसमें आप मैच कराते हैं। लाल मिट्टी की जगह काली मिट्टी की पिच पे मैच होता है। आप वहाँ बाकायदा वही अंग वस्त्र और सब पहन के श्रेय लेने पहुँच जाते हैं और जानते हैं पिछले दिनों से लगा राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड लगातार होम टीम जो लोकल टीम है वो जीत रही है। आयोजक देश जीतता आ रहा है और इसका एक कारण होता है कि अगर ये मैच मुंबई में हो रहा होता तो 5-7 खिलाड़ियों का होम ग्राउंड है, वो पिच को 5-5, 7 साल से जानते थे। तो बहुत सारे लोग जो 10 लगातार जीत से उत्साहित थे और देख रहे थे कि देश जीतेगा, उनकी नाराजगी है इस भाव के कारण कि प्रधानमंत्री ने श्रेय लेने के लिए उसको एक बड़ा अपना इवेंट बनाने के लिए उठा के गुजरात कर दिया और खुद मौजूद हो गए। अब पनौती है नहीं है तो जो भाव होता है, शुभ अशुभ तो एक मानने की बात है ना। और जब शुभ मानते हैं, मुहूर्त देख देख के सब काम करते हैं, तो अशुभ भी तो मानते होंगे ना। उनके जाते ही 11वें मैच में टीम हार गई और इतनी बड़ी पर्सनालिटी है तो लोगों ने बोल दिया पनौती। जब लाभ लेने के लिए दौड़े जा रहे हो आप, तो अगर कोई जिम्मेदारी आ गई तो प्रधानमंत्री उसे निभाए, उनकी पार्टी उसे निभाए। इसमें इतना रिएक्ट करने की कोई बात नहीं। उदयवीर जी, अब देखिए, ये जो वर्ल्ड कप का आयोजन है ये बीसीसीआई ने किया है। अब वो अलग बात है कि आप ये कह देंगे कि नहीं, सरकार ने तय किया कौन सा मैच कहां होना चाहिए, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मोहम्मद शमी का आज एक बयान आया, वो आपने मुझे पता नहीं देखा या नहीं देखा, वो तो यूपी के हैं ना, यूपी के ही हैं, आप ही के प्रदेश के हैं। वो तो कह रहे हैं बड़ा अच्छा हुआ प्रधानमंत्री आए, बड़ा अच्छा हुआ ड्रेसिंग रूम में आए, हमारा हौसला बढ़ाया, एक बड़े की तरह उन्होंने हमारा हाथ थामा, हमसे बात की, हमें अच्छा लगा। आप कह रहे हैं कि वो साजिशन फायदा लेने के लिए गुजरात में मैच करा दिया। आप तो पिच पर भी बताइए, उसमें भी आप कह रहे हैं कि पिच पर भी अलग ही हो गया, वानखेड़े में होता तो जीत जाते। नहीं, मैं मानक जी, अब मेरे मुंह में शब्द मत रखें। मैंने कहा बहुत लोगों का ऐसा मानना था, इसलिए ये पनौती स्टेडियम से शुरू हुआ। मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा वो जीत जाते कि हार जाते। व्याख्या होती है चीज़ों की। मोहम्मद शमी ने वही किया जो एक जिम्मेदार अधिकारी खिलाड़ी को कहना चाहिए, उसकी मैं तारीफ करूंगा। मोहम्मद शमी ने जो कहा वो एक जिम्मेदार खिलाड़ी को किसी प्रधानमंत्री के व्यवहार के लिए कहना चाहिए, उन्होंने कहा। लेकिन हर आदमी के अपने सोचने समझने का तरीका है। मैंने कहा किसी चीज़ को आप शुभ मानते हैं, कोई अशुभ मानता है, मानते हैं। कोई बिल्ली रास्ता काट जाती है, किसी को अशुभ लगता है, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो अपनी मान्यताओं का सवाल है ना। ये आप अपनी मान्यताएं भी हमारे दूसरे के ऊपर थोप देंगे क्या? अब हिमंता बिस्वा शर्मा जो हैं असम के सीएम, वो कह रहे हैं उस दिन इंदिरा गांधी की जयंती थी, इस लिहाज से तो गांधी परिवार पनौती हुआ। ये हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं। देखिए, हेमंत विश्व शर्मा या कोई भी पार्टी का नेता तो अपने राष्ट्रीय नेताओं के पक्ष में कुछ भी बोलने को तैयार हो जाता है। मुझे ऐसे लोगों पे तरस आता है
उन्हें शर्म करनी चाहिए। जो जिन नेताओं की पार्टी में रह के 20 साल अपना आदर्श मानते हुए नारा लगाते रहे, उन्हीं का आज दल बदल गया तो पनौती बताने लगे। भाई आदमी को इतिहास भूगोल देख के बात करनी चाहिए। कोई और कहे, कोई घनघोर आरएसएस का आदमी जो हमेशा एक ही जगह रहा हो, जो इंदिरा जी के दिन भर रात भर नारे लगाए, आप भी बड़ा सुविधाजनक रवैया अपना रहे उनका हैं नाम उदयवीर जी, बहुत ही सुविधाजनक। राहुल गांधी ने और प्रियंका पार्टी गांधी ने बदल ली, पनौती तो कह आप- दिया। सुनिए ना, मैं किस लिए कह रहा पनो- हूं। राहुल किसी गांधी ने कहने मोदी लगे। को पनौती कह दिया, आप कोई कह रहे हैं और भैया कहे, लोग समझ मानते में आता हैं। है। हिमंता ने कह दिया तो पहले बताइए हिमंता गलत कह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं, ये ट्रेंड नहीं हुआ कहीं। सुनिए मेरी बात, इंदिरा जी को अगर राहुल कोई और कहते, मैं कह रहा हूं, मैं मान लेता, तो उसकी भावना है। ये कहीं सोशल मीडिया में ट्रेंड नहीं किया, कहीं चर्चा नहीं हुई। और हेमंत विश्व शर्मा तो उनको अपना भाग्य विधाता मानते रहे एक जमाने में, तो रोज रोज हेमंत विश्व शर्मा सुविधाजनक बात कर रहे हैं। राजस्थान मैं में नहीं कौन कर रहा हूं। पनाती साबित हो रहा है? मैं कह रहा हूं, उदयवीर सिंह भाजपा का कोई नेता और एमपी छत्तीसगढ़ में भी, क्योंकि आपकी पार्टी तो एमपी में चुनाव भी लड़ रही है बाकी बहुत सारी जन- सीटों पर। चुनाव मैं में तो कौन पनौती देखिए- है, कौन जीतने जा रहा है? मेरा मानना यह है कि एक किसी मुद्दे से या एक किसी डिबेट से पूरा चुनाव प्रभावित नहीं होता। हाँ, वहां की जनता तय करेगी कौन पनौती है कौन नहीं है, और पनौती पे पूरा चुनाव होता है कि नहीं होता। अगर हम ये मान लेते, मैं ये कह दूं कि एक किसी मुद्दे पे या एक किसी टिप्पणी पे पूरा इलेक्शन होगा, तो मुझे लगता है कि मुझे इलेक्शन की समझ नहीं है। इलेक्शन बहुत सारे मुद्दों पर है, बहुत सारे कामों पर है, बहुत सारे पिछले नीतियां, बहुत सारी चीजों पर है, सामाजिक समीकरणों पर है। तो इलेक्शन को निर्णय को बिल्कुल किस सही बात कह से रहे हैं देखना उदयवीर ही जी। मुझे लगता है नहीं, कि बिल्कुल वो सही कह रहे हैं गलत आप, कई चश्मा मुद्दों होगा, पर मैं होता इससे है। सहमत लेकिन जो गहलोत जी कह रहे हैं गुजराती वोट मांग रहा है, तो मध्य प्रदेश में यही बात तो अखिलेश जी के लिए भी कही जा सकती है। वो भी तो यूपी के हैं, मध्य प्रदेश में बाहर ही हुए ना। मध्य प्रदेश के नेता स्वतंत्र हैं अखिलेश जी का मूल्यांकन करने के लिए, अशोक गहलोत स्वतंत्र हैं मोदी जी का मूल्यांकन करने के लिए, मैं स्वतंत्र हूं दूसरों का मूल्यांकन करने के लिए। मेरी तो वहां की जनता तय करेगी। हमारी शिकायत नेताओं से नेताओं वाली होगी। जनता के निर्णय की शिकायत हम नेताओं से क्यों करें? ठीक है, कोई अपोजिशन का लीडर, इतने बड़े नेता अब राजनीति में नहीं बचे जो जन भावना के हिसाब से दलगत राजनीति से ऊपर उठ के स्वागत करें। ओके, अजय आलोक जल्दी से क्विक रिस्पांस। अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आ रहा हूं आशुतोष और वाजपेयी जी। देखिए, उदयवीर जी की बातों से मैं समझ सकता हूं कि जब मन कुंठित हो जाता है और पीड़ा व्यथा बढ़ जाती है, तब आदमी इसी तरह से बातें करता है। अब ये उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री तय करेगा कि पिच की मिट्टी काली होगी कि लाल होगी। अब ये उम्मीद करते हैं कि पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय तय करेगा कि वर्ल्ड कप का फाइनल कहां खेला जाएगा। अब ये सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री के तय करते हैं कि 5 खिलाड़ी बंबई के हैं तो उनको वानखेड़े स्टेडियम की पिच ज्यादा अच्छी होगी, तो इसलिए वहीं होना चाहिए था। तब ऐसी सोच जब आ जाए तो बड़ा अच्छा है। मतलब देश बहुत अच्छे दिशा में जा रहा है। विपक्ष की ऐसी सोच रहे, बहुत अच्छी बात, बधाई है। मैं कुछ और नहीं बोलूंगा। उदयवीर जी सेकंड राउंड में आऊंगा फिर। आशुतोष समझना था। आशुतोष, चुनाव में क्या इस बहस का कोई भी असर होने वाला है? और मैं इसलिए कह रहा हूं आशुतोष, क्योंकि अब से पहले बीजेपी ये कह रही है, अब से पहले उदयवीर जी, अच्छा बोलिए, उदयवीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए उदयवीर जी बोलिए। हिट एंड रन मत कराइए, मैं तुरंत जवाब दे रहा हूं एक लाइन में। बोलिए। मत कराइए। हेलो, हाँ बोलिए उदयवीर जी, बोलिए, दे रहा हूं आपको मौका, दे रहा हूं, बोलिए ना। मैं कह रहा हूं, जब देश के गृह मंत्री का लड़का बीसीसीआई का से लेके आईसीसी तक हर चीज में प्रभावशाली पद पे बैठा है। आप परिवारवाद की बात में कह रहे थे, जो क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानता था। जब आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पीएमओ तय नहीं करता है, लेकिन यह तय हो जाता है कि अगर कपिल देव विरोध करेंगे तो जीतने वाली टीम के कप्तान होने के बाद भी नहीं बुलाए जाएंगे, महेंद्र सिंह धोनी नहीं बुलाए जाएंगे, तो सारे काम ये केवल कोइंसिडेंस है कि आपकी राजनीतिक सुविधा के हिसाब से खेल संघ चल रहे हैं। चाहे कितना भी ब्रजभूषण सिंह का केस चला, लेकिन कोई कार्रवाई सरकार ने बहुत लंबे समय तक नहीं की, न ध्यान दिया, तो ये सब कोइंसिडेंस है। अगर आलोक आयोग इतने बच्चे हैं, ना समझ हैं, तो भाई इनकी समझ को ओके उदयवीर जी, अब एक सेकंड प्लीज। This video is sponsored by WeGuard.